देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है आज है मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बड़ा लफड़ा लग रहा है, ये कैसी प्रॉब्लम है भाई? देखिए, अभी तक हमने मिनिमाइजेशन पढ़ा है। हम क्या करते थे कि अलग अलग डेस्टिनेशन पे हम होते थे, ठीक है, अलग अलग जगह की अलग अलग रेट कंपनी डिसाइड करती थी, हमारी अपनी डिमांड होती थी, उनकी अपनी सप्लाई होती थी, अपनी डिमांड को हम पूरा करते थे और डिमांड पूरा करने के लिए अलग अलग दुकानों में हम जाते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे और ऐसी जगह से परचेज करते थे कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। सही कहा मैंने? अभी क्या हो रहा है कि भाई कंपनियां क्या करेंगी, अपने अलग अलग डेस्टिनेशन में अलग अलग रेट देंगी, ठीक है, और कंपनी चाहती है हम मैक्सिमाइज करें, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। तो इसीलिए कहा गया मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। तो हम सॉल्व मिनिमाइजेशन से ही करेंगे, थोड़ा तरीका चेंज है। मैं क्वेश्चन लेकर के आता है, सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ऐसा लिख के आता है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल हम लोग खेलना है, उसमें तो यही मेथड है। ये आपके डेस्टिनेशन है D1, D2, D3, D4। हमने कहा था नेक्स्ट सेमेस्टर का आप वो भेजिएगा सिलेबस, थोड़ा सा एक आइडिया के लिए हमारी। अरे कोई सीनियर होगा ना आपका, सीनियर से बोलते नहीं हो? क्या वहां आसपास नहीं रहते क्या, दूर रहते हैं क्या? अच्छा, पटियाला चला गया। S1, S2, S3, S4 ये सप्लाई है। देखिए, बहुत शॉर्ट में हम बताएंगे, ठीक है, मतलब बताएंगे तो वैसे ही, क्योंकि आप बहुत सारे मेथड जान करके यहाँ पहुंचे, ठीक है, काफी कुछ तो आपको ज्ञान बढ़ गया है। ये आपकी कॉस्ट है 15, 51, 42, 33, 80, 42, 26, 81, 90, 40, 66, 60। इतना S3 रहने दो, ज्यादा काहे बढ़ाओगे? चलेगा? ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत होगी, कम ही कर दो, ठीक है। हमने तो S4 तक बनाया था, लेकिन अब छोड़ो। और ये आपका है डिमांड। सप्लाई यहां लिख दो 23 की है, यहां लिख दो 44 की है, यहां 33 की है, और डिमांड यहां 23, यहां 31, यहां 16, यहां 30। तो पहले तो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई देखिए कितनी है। टोटल सप्लाई जो है इसको TS लिखे दे रहे हैं, तो इसको ऐड किया है तो ये आपका 100 आ गया है। 4 3 7 3 10 और 4 2 6 3 9 1 10, और टोटल डिमांड जो हमने निकाला है वो भी 100 आ गई है। तो टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड, यानी ये आपकी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, पहला तो ये आप सब में करते आ रहे हैं, समझ में आई बात? नहीं आई है? अब इस मैक्सिमाइज को हम करेंगे क्या, किस मेथड से करेंगे? हम इस मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम भैया मिनिमाइजेशन का हमेशा से सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तरीका जरा समझने की कोशिश करिए। इसमें हाईएस्ट एलिमेंट कौन है? 90 है, 90 है ना, तो आप 90 को सब नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे करेंगे? बाई सब्ट्रैक्टिंग हाईएस्ट एलिमेंट दैट इज 90 टू रेस्ट एलिमेंट, इनटू अदर एलिमेंट, जो भी लिखना हो, अंग्रेजी आपने हिसाब से बना लो, अदर एलिमेंट, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्शन देखो कैसे करेंगे, जरा समझने की कोशिश करो। तो आप जब करेंगे तो आपकी बनेगी न्यू मिनिमाइजेशन टेबल। क्या बनेगी?
ये जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो आप लिखोगे न्यू मिनिमाइजेशन टेबल, न्यू मिनिमाइजेशन टेबल। मैं इसी में करूंगा, लिखे दे रहा हूं। करने के बाद आप लिखोगे यहां पर न्यू मिनिमाइजेशन टेबल, मिनिमाइजेशन टेबल। और इसके लिए टेबल कैसे बनेगी जरा समझिएगा। हम फिलहाल इसको ऐसे पकड़ लें। देखो ये 90 इसमें माइनस करोगे तो 75 आ जाएगा। क्यों? इसमें 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। इसमें 90 माइनस करोगे कितना आएगा? 48 आ जाएगा। इसमें 90 माइनस करो कितना आएगा? एक बार आप भी चेक कर लीजिए क्योंकि लिखने में गलती हो सकती है। इसमें 90 माइनस करोगे तो यहाँ पर 10 आएगा। इसमें 90 माइनस करोगे तो यहाँ पर 48 आएगा। इसमें 90 माइनस करोगे तो यहाँ 64, नहीं माइनस मतलब नहीं, मैक्सिमम में मिनिमम करेंगे ना। 90 में सबको माइनस, 90 को थोड़े माइनस करेंगे, 90 माइनस कर रहे हैं। इसमें 90 में माइनस कर रहे हैं, 9 आएगा। यहां पर 90 में करेंगे तो 0 आएगा। यहां 90 में करेंगे तो 50 आएगा। यहां 90 में करेंगे 24 आएगा। यहां 90 में करेंगे तो 30 आएगा। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या किया, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हमने मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कर लिया। ठीक है, अब आपकी ये पीछे वाली प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन। हमने कहा था मेरे पास 3 मेथड थे। कौन कौन से मेथड थे? एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड था, एक आपका वोगेल्स मेथड था, एक लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड था। बेस्ट मेथड कौन सा है? बेस्ट मेथड कौन सा था? वोगेल्स मेथड। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? वी यूज वोगेल्स मेथड। वी यूज वोगेल्स मेथड का दूसरा नाम क्या था? इसको फिलहाल VA हम लिखते थे। दूसरा इसका नाम क्या था? पेनाल्टी मेथड, आर पेनाल्टी मेथड, आर पेनाल्टी मेथड। क्या आपको मेथड आता है कि नहीं आता है? तो हम डायरेक्ट एलोकेट कर दें, चलेगा? डायरेक्ट कर दें एलोकेट। तो मेरी जो एलोकेशन है, देखिए ये थोड़ा बहुत एक बार चेक कर लीजिएगा अपना करके। ठीक है, गलत हो सकती है। अच्छा, गलत मान लिया हमने कर भी दिया तो जब हम इसका ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे ना तो गलती पकड़ में आ भी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने जो फिल किया ये 23 था। इसके बाद यहां पर 6 फिल किया, यहां पर 8 फिल किया, यहां पर 30 फिल किया, ये वोगेल्स मेथड है। यहां पर 17 फिल किया, यहां पर 16 फिल किया और ये पूरा हो गया। देखो पूरा है ना, 23 और 8 से 14 30 44 और 17 16 33, 17 6 23 और 23 8 31 16 और 30। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब क्या करते थे? अब निकालते थे m प्लस n माइनस 1, यानी कि रोज प्लस कॉलम। तो 4 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 6 और एलोकेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। नंबर ऑफ एलोकेशन था और लैंग्वेज क्या लिखी जाती थी? एंड एलोकेशन आर इंडिपेंडेंट पोजीशन। मतलब जहां जहां एलोकेट किया, देखो क्या उससे कोई एक लूप बन रहा? नहीं बन रहा है। हमने कहा था मुड़ना कहां से है? जहां एलोकेशन किया है। अगर यहां से मैं चलूंगा तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, लेकिन अब मैं मुड़ करके यहां नहीं पहुंच सकता ना। अगर मुड़ भी गया तो यहां कोई मुड़ने की जगह नहीं है। ठीक है, यहां पहुंच नहीं सकता मैं। यानी कि हमने कहा था कि इनकी जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन है। यानी एक तो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं एंड दूसरी लैंग्वेज क्या थी कि एलोकेशंस आर, लैंग्वेज पहचान जाइएगा, आर इन इंडिपेंडेंट पोजीशन, इन डिपेंडेंट पोजीशन। अगर ऐसा होता था तो प्रॉब्लम कैसी होती थी? नॉन डिजर्नेट। सो इट इज नॉन डिजर्नेट, सो इट इज नॉन डिजनरेट। नहीं समझ ये बात? अब क्या करेंगे? इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाद में निकाल लेते हैं, निकालेंगे निकाल लो। अब हम निकालेंगे इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन। पहले ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिलहाल निकाल लीजिएगा इसकी। ठीक है, जो भी वैल्यू आए इसकी।
हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन, अब ये तो निकालना ही पड़ेगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन देखिए क्या होता तरीका, हम Cij निकालेंगे फॉर ऑक्युपाइड सेल्स, है ना। वी फाइंड Cij, इसकी वैल्यू क्या है, ui प्लस Vj फॉर ऑक्युपाइड सेल्स। हमने क्या बताया था, ये पहली वाली रो को हम U1 माना, अब ये हटा दो, इनका जो ये ड्रामा है ये हटा दीजिए अगली सेल में, हमें जरूरत नहीं है। हमने U1 माना, इसको U2 नाम दिया, इसको U3 नाम दिया, इसको V1 नाम दिया, इसको V2 नाम दिया, इसको V3 नाम दिया, इसको V4 नाम दिया। फिर क्या बताया था कि आप जो मैक्सिमम एलोकेशंस है उसमें किसी को जीरो कर दीजिए। देखो इसमें 2 एलोकेशंस हैं, इसमें 2 एलोकेशंस हैं, इसमें 2 एलोकेशंस हैं, इसमें 2 हैं, तो 2 कई में है, जिसमें किसी को भी आप जीरो कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर V3 को लोग जीरो मानते हैं, हम बीच बीच में अपना गड़बड़ कर दिया, हमने यहाँ U2 को जीरो माना। एक बार हमने U1 को जीरो माना था, एक क्वेश्चन में हमने एक में V1 को जीरो माना था कि भाई कोई क्वेश्चन हमसे ये न कहे हूँ दादा हमको तो आप भूल जाते हो, मतलब ये मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक। अब क्या करते हैं आप, यहां पर क्या कॉस्ट लिखी जाती है ना, क्या लिखा जाता है, इसमें कॉस्ट लिखी जाती है। अब देखो चूंकि U2 को जीरो किया है तो U2 वाले कॉलम का यूज करिए। देखो ये वाला जो पोजीशन है वो क्या है, U2 प्लस V1 इज इक्वल टू 10 है, और U2 आपने जीरो किया है तो क्या मैं कह सकता हूं V1 की वैल्यू 10 है, ठीक है। यहां पे आ जाओ, नहीं इसी में रहो, यहां पे आ जाओ U2, अच्छा एक मिनट, U2 में मैक्सिमम, सॉरी U2 ठीक माना हमने, U2 में मैक्सिमम एलोकेशन है भाई, सॉरी U2 में मैक्सिमम एलोकेशन है। U2 को मैंने ऐसे ही रेस्पेक्ट नहीं दी है, ये बड़े वाले जीजा हैं इनको तो देखना ही पड़ेगा। U2 प्लस V2 बराबर 48, और U2 जीरो है तो V2 की वैल्यू 48 आ जाएगी। यहां पे आ जाओ, U2 प्लस V4 इज इक्वल टू 9 है, U2 जीरो है तो V4 की वैल्यू 9 है, ठीक है। यानी कि V1 की वैल्यू कितनी आई है, यहां लिखे दे रहे हैं 10 आई है, V2 की वैल्यू कितनी आई है 48 आई है, और V4 की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है, ठीक है। अब कहाँ पहुंचे हम, यहां पहुंच जाए, नहीं ये तो मालूम नहीं है आपको, यहां पहुंच जाए, यहां पर U1 प्लस V2 बराबर 39, तो U1 की वैल्यू आ जाएगी 39 माइनस V2, V2 है 48, तो 39 में 48 कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा, तो U1 आ गया आपका माइनस का 9। अब ये चाहिए आपको, है ना। अब वो कहाँ पे क्या वैल्यू दे दें, यहाँ पे ये भी U3 निकालने के लिए ये वाला U3 निकल जाएगा ना, V1 प्लस U3 इज इक्वल टू 0, तो चूंकि V1 10 है तो U3 की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी, U3 आ गया माइनस का 10। अब आपको चाहिए V3, यहां पे आ जाओ, V3 प्लस U3 इज इक्वल टू 24, U3 मालूम है तो V3 आ जाएगा 34, तो V3 आ गया 34, ये सब वैल्यू आ गई, ठीक है। इन्हें अपनी जानकारी के लिए मैं ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे ये जगह चाहिए। देखिए टफ नहीं, आपको ऑपरेशन रिसर्च कैसी लगी, मेथड्स वाली लगी कि एक मेथड इसका क्लियर होना चाहिए, बस कोई और दिक्कत नहीं है, ठीक है। U1 है माइनस का 9, U2 है 0, U3 है माइनस का 10, V1 है 10, V2 है 48, V3 है 34 और V4 है 9। अब क्या करेंगे आप बताते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं। Cij निकालेंगे फॉर किसके लिए, एम्प्टी सेट के लिए, फिर ui प्लस Vj निकालेंगे एम्प्टी सेट के लिए, है ना। तो देखिए हम निकालेंगे Cij फॉर एम्प्टी सेट, इसको रब कर दें तो बहुत हमको हर जगह उससे उंगली से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं इंक बनी रहती है तो गंदा होता है। क्या लिखेंगे, Cij फॉर एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल, पहले सेल बना लो सब,
ये आपकी D1 है, ये आपका D2 है, ये आपका D3 है, ये आपका D4 है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ये आपका S3 है, ठीक है, Cij है। अच्छा कौन कौन से एलोकेट हैं उन्हें क्रॉस कर दें, देख लीजिए कि गलत ना हो। यहाँ एलोकेशन था, ये एलोकेशन था, ये एलोकेशन था, ये एलोकेशन था, ये एलोकेशन है, ये एलोकेशन है। यहाँ पर कॉस्ट क्या है 75 है, यहाँ पर 40। कॉस्ट से मतलब है हमको सप्लाई डिमांड और जो एलोकेट किया है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 30 है। अब क्या निकालेंगे, UI प्लस VJ फॉर एम्प्टी सेल। यहां बना लो D1 थोड़ा जगह हम ऑक्युपाई करेंगे, D2, D3, D4, S1, S2, S3। यहां पर UI होगा, यहां पर VJ होगा। U1 है आपका माइनस का 9, U2 है आपका 0, U3 है आपका माइनस का 10, V1 है आपका 10, V2 इज 48, V3 इज 34, इट इज 9। एलोकेशन यहाँ पर है, एलोकेशन यहाँ पर है, यहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे, ठीक है। 10 प्लस माइनस 9 यहाँ 1 आने वाला है, यहाँ पर 34 प्लस माइनस 9 25 आने वाला है, 9 प्लस माइनस 9 0 आने वाला है, 34 प्लस 0 यानी कि 34 आने वाला है, 48 माइनस 10 यानी कि 38 आने वाला है, यहाँ -1 आने वाला है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा IJ क्या फॉर्मूला होता है, CIJ माइनस UI प्लस VJ फॉर एम्प्टी सेल। देखिए अगर वॉगल्स मेथड से आप निकालते हैं तो 90% संभावना यह है कि आपका मतलब मिनिमाइजेशन में आ जाएगा, लेकिन लोएस्ट वो जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है वो तो फिर गड़बड़ है। उसके बाद ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। अब हो जाए, हमको याद नहीं इसमें निगेटिव हुआ था नहीं हुआ था, हमने कम कर दिया है ना, तो ये क्रॉस लगा दीजिए, ये क्रॉस कर दीजिए, ये ऑक्युपाइड थे, ये ऑक्युपाइड थे, ये क्रॉस लगा दो, ये क्रॉस लगा दो। 75 माइनस 1 यहाँ पर 74 होने वाला है, 48 माइनस 20 यहाँ 23 होने वाला है, यहाँ 57 होने वाला है, यहाँ 30 होने वाला है, यहाँ 12 होने वाला है। वेरी गुड। आपने क्या लिखा कि हम लिखेंगे ऑल एज ऑल डेल्टा जेस इज ग्रेटर देन 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड यूनिक। सोल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड यूनिक। अच्छा ये बताइए, अगर ये 0 होता तो क्या होता, ऑप्टिमल तो होता लेकिन अदर सोल्यूशन भी पॉसिबल होता। हम निकालते नहीं, हम आंसर वही लिख देते, लेकिन एक कह देते कि एक सोल्यूशन और भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये सोल्यूशन यूनिक हो गया, नहीं एग्जिस्ट करता है। अब क्या करेंगे इसकी, अब हमको तो प्रॉफिट, अच्छा हाँ वहां हमने कॉस्ट नहीं निकाली थी, ठीक किया था। अब हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है, समझाई बात नहीं है ये। अब टोटल प्रॉफिट निकालने का तरीका देखिएगा, सावधान। अच्छा वो हमारे दिमाग में नहीं था, मैंने कहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट नहीं निकाली जाएगी क्योंकि भैया ये प्रॉफिट हमको चाहिए, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, फॉर टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, वी यूज फर्स्ट टेबल, वी यूज फर्स्ट टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहली टेबल मतलब एलोकेशन हमारे यही रहेंगे, लेकिन कीमत जो थी आपकी वो फर्स्ट टेबल की कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एलोकेशन है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, ये D4 हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, ये D4 हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया,
ये आपकी कीमत थी 15, 51, 42, 33, 80, 42, 26, 81, यही वैल्यू है, जब चेक कर लीजिएगा। 90, 40, 66, 60। सप्लाई था 23, 44, 33, डिमांड था 23, 31, 16 और 30। अब जहां जहां आपने एलोकेट किया है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। आपने यहां पर एलोकेट किया था 23, यहां पर एलोकेट किया था 6, यहां पर किया था 8, यहां पर किया था 30, यहां पर किया था 17, यहां पर किया था 16, यही किया था ना। तो टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज जो आप कर रहे हो, वो आप मल्टीप्लाई कर दो। 51 इंटू 23 प्लस 80 इंटू 6 प्लस 42 इंटू 8 प्लस 81 इंटू 30 प्लस 90 इंटू 17 प्लस 66 इंटू 16, और ये वैल्यू आई है, ये 7005 आई है, 7005। ये मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, काफी कुछ शॉर्ट कर दिया, और हमने कोशिश की कि ऑप्टिमल टेस्ट हो जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाया। हो सकता था ऑप्टिमल टेस्ट वहां ना होता, तो अगर ऑप्टिमल टेस्ट ना होता तो ऑप्टिमलिटी जो इंप्रूव की जाती वो वही मिनिमाइजेशन वाला इंप्रूवमेंट करते आप, याद है ना? ठीक है, अगर डिजर्नेसी होती तो वो एप्सिलॉन जो हम जोड़ते थे वो वहां लिखते, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो सब वही चलता। लेकिन जब सब कुछ लास्ट में हो जाता तो हम अपनी जो कॉस्ट थी वो पहले वाली लिख देते, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, करिए इसको।